Hey everyone, my name is Aryan Chhabra and I'm the current 3x3 national record holder. और इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस सीफॉप मेथड का सबसे पहला स्टेप होता है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो आपका स्टार्टिंग ऑफ द सॉल्व होता है। सो लेट्स बिगिन एंड लर्न द मोस्ट बेसिक वे ऑफ हाउ टू सॉल्व द क्रॉस एंड उसके बाद मैं आपको एक एडवांस्ड और एफिशिएंट वे भी सिखाऊंगा। सो टू लर्न हाउ टू सॉल्व द क्रॉस, फर्स्टली हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यूब के पीसेस कैसे काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पीसेस। वी हैव कॉर्नर पीसेस like on the corners right here. Corner pieces have three colors in them. For example, this corner has white, orange and green. The next type of pieces which we have in a cube are edge pieces. Edge pieces में दो colors होते हैं and for example we have this edge piece, we have white and orange in it. And lastly we have center pieces which are basically on the center of the cube and they only have one color. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि कभी भी हम एज को और कॉर्नर को और सेंटर को आपस में स्विच नहीं कर सकते। वी कैन ओनली स्विच एजेस विद एजेस एंड कॉर्नर्स विद कॉर्नर्स एंड सेंटर पीसेस ऑफ अ क्यूब आर ऑलवेज फिक्स्ड, वो मूव ही नहीं करते हैं। सो दैट मीन्स कोई सी भी साइड का सेंटर पीस ये डिटरमाइन करता है कि उस साइड पे कौन सा कलर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रीन सेंटर है तो इसका मतलब इस साइड पे पूरा ग्रीन बनेगा एंड इस साइड पे हमारे पास येलो है तो इस साइड पे हमारा पूरा येलो बनेगा। सो दैट मीन्स आई कांट सॉल्व येलो साइड ऑन दिस फेस, आई कैन ओनली सॉल्व येलो साइड ऑन दिस फेस। सो मैंने अपना क्यूब स्क्रैम्बल कर लिया है एंड नाउ वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग द क्रॉस। एक चीज़ याद रखना कि जो भी हमारा क्रॉस होता है वो सिर्फ एज पीसेस से बनता है। सो इन दिस केस वी कैन कम्प्लीटली इग्नोर द कॉर्नर्स एंड ओनली फोकस ऑन द एजेस। एंड टू एक्सप्लेन द क्रॉस मैं सिर्फ वाइट क्रॉस पे एग्जाम्पल दूंगा बिकॉज आई फील वाइट क्रॉस को बनाना ईजी होता है बिकॉज वाइट पीसेस कैन बी स्पॉटेड ईजिली। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है, इफ़ यू आर सॉल्विंग द क्रॉस ऑन वाइट और इवन ऑरेंज और ग्रीन और वट एवर कलर यू वॉन्ट, कीप दैट कलर ऑन द टॉप। इसका रीज़न ये है कि आप ईजिली मेसअप नहीं करते क्यूब को एंड यू कीप अ गुड ट्रैक ऑफ योर क्रॉस पीसेस। नाउ वी कैन फाइनली स्टार्ट सॉल्विंग द क्रॉस। सबसे पहले हमें क्या करना है, we have to find any white edge. So in this case I can see white green, हमारे पास ये white orange भी है, white red भी है and white blue भी है। And do note that I am keeping my finger on white center just because I want to keep a track and hopefully I will not mess up. So मैं एक random edge को choose करता हूँ। I have this white red. So हमें ये notice करना है कि white edge तो होगा ही, but इस white edge में दूसरा color कौन सा है। हमारे पास इस केस में वी हैव वाइट एंड रेड। सो रेड हमें नोट करना है कि हमारे पास साइड पे कलर है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू मैच द रेड विद द रेड सेंटर। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर ऑन द वाइट स्टिल एंड आई मूव दिस लेयर लाइक दिस एंड नाउ इफ यू कैन सी हमारा ये रेड से रेड मैच हो गया है। नाउ मुझे क्या करना है कि इस वाइट को वाइट से ही मैच करना है एंड द वे आई कैन डू इट इज बाय डूइंग फ्रंट ट्वाइस। लेट्स ट्राई दिस वंस मोर। सो हमारा ये एज था वाइट और रेड, वी हैव टू मैच इट विद द करेक्ट सेंटर। इन दिस केस वी हैव रेड राइट हियर एंड देन हमें इसको सिर्फ ऊपर लेके जाना है बाय डूइंग F2 लाइक दिस। नाउ अगेन आई विल कीप माई फिंगर ऑन द वाइट सेंटर एंड लुक फॉर मोर वाइट एजेस। सो आई हैव वाइट एंड ब्लू हेयर। सबसे पहले मुझे इसे बॉटम लेयर में लाना पड़ेगा सो दैट आई कैन मूव इट अराउंड द बॉटम लेयर। सो आई विल जस्ट डू R prime and now this edge is on the bottom. So notice again that हमारे पास white के साथ साथ blue है and now I have to match this edge with the blue center. So I'll move these two layers like this. But in this case if you notice हमारा ये blue से blue match नहीं हो रहा है, but still what we'll do is we'll still do F2 to bring it to the top like this. Now हमारा piece बिल्कुल सही जगह पे है but it is actually flipped. So इसको solve करने के लिए what we can do is we'll do F, U prime, R, U and that way हमारा ये पीस सही जगह पे भी है और सॉल्व भी है। Keeping my finger on the white center still and looking for more white edges. So I see this white orange edge now and I know that white के साथ इसमें orange है। So that means I have to turn these two layers
until I get orange right here. Now हमारा ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया है. अब हमें इस वाइट को इस वाइट से मैच करना है by doing F2. एंड हमारा क्रॉस सॉल्व हो चुका है. एक बार फिर से मैंने अपने क्यूब को स्क्रैम्बल करा है एंड अगेन वी विल सॉल्व द वाइट क्रॉस. सो आई विल कीप माई फिंगर ऑन द वाइट अगेन एंड हम फिर से वाइट एजेस को ढूंढेंगे. मुझे एक वाइट एज दिख रहा है, ये वाला. इसमें हमारे पास वाइट के साथ ऑरेंज भी है. सो आई विल टर्न दीज टू लेयर्स until I get orange like this. Next I will bring this orange from here to here by doing F2. अब हमारे पास फिर से सेम केस आया है जिसमें हमारे पास पीस फ्लिप था. तो इसको सॉल्व करने के लिए we will do F U prime R U एंड इससे हमारा पीस सॉल्व हो जाता है. अगेन मैं अपनी फिंगर वाइट सेंटर पे रखूँगा और बॉटम लेयर में कोई सा भी वाइट एज ढूंढ लूँगा. मुझे फिर से एक और वाइट एज दिखा जिसमें हमारे पास वाइट और ब्लू है. सो आई विल टर्न दीज टू लेयर्स अगेन until I get blue here like this. So now I can turn this blue and white edge to the top by doing F2 like this. So हमारे पास फिर से सेम केस आया है जिसमें हमारे पास पीस फ्लिप्ड है. So to solve this we have to do F U prime R U. हमारा ये वाला पीस भी सॉल्व हो चुका है and now we can continue to solve the rest of the pieces. I'll still keep my finger on the white center and मुझे एक और white edge दिखा है यहाँ पे. We have white and red and in this case हमारा red से red मैच हुआ है. अगर ये फ्लिप्ड होता तब भी हम इसको सेम तरीके से ऊपर लेके आते by doing F2. But in this case we don't have to do extra work to flip it again. Finally, I have my last edge piece right here, white and green, and this can also be solved by doing F2. So हमने अभी जस्ट सीखा कि क्रॉस को हम एक बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसको प्रैक्टिस करने से आपका एक फाउंडेशन और बेस तैयार हो जाएगा and you will be able to solve the cube very well. एक बेसिक क्रॉस को सीखने के बाद नाउ वी विल लर्न द एडवांस्ड वे टू डू द क्रॉस, जिससे हमारा टाइम और रिड्यूस होगा. हमें क्रॉस तेज सॉल्व करने के लिए क्यूब की कलर स्कीम याद करनी पड़ेगी. दैट मीन्स वी हैव टू मेमोराइज व्हाट आर द ऑपोजिट्स ऑफ ईच कलर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वाइट एंड वाइट इज ऑपोजिट ऑफ येलो. Similarly, we have red and orange opposites and then we have green and blue opposites. So let's say if I keep my white on the bottom and green in front, I have to memorize कि मेरे right side पे क्या है and left side पे क्या है. Similarly for orange, blue and red. Before actually learning how to solve the cross in a faster way, आपको ये चीज़ by heart memorize करनी पड़ेगी that what are the opposites and किस color के left और right पे कौन सा color है. अब कलर स्कीम मेमोराइज करने के बाद हम उसे एक्चुअली इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं. इन द बिगिनर्स वे हम वाइट को टॉप पे रख के सॉल्व करते थे, बट इन द एडवांस्ड वे हम वाइट को बॉटम पे रख के सॉल्व करेंगे. एंड नाउ हम देखेंगे कलर स्कीम यूज़ कैसे करनी है. तो इन दिस केस व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट सी द वाइट क्रॉस पीसेस. सो हेयर हमारे वाइट क्रॉस पीसेस आर वाइट ग्रीन, वाइट ऑरेंज, वाइट रेड एंड वाइट ब्लू. सो इन द बिगिनर्स मेथड हम एक एक पीस को उसके सेंटर से मैच करके सॉल्व करते थे. बट नाउ व्हाट वील डू इज विल जस्ट पोजिशन द क्रॉस पीसेस विदाउट लुकिंग एट द कलर्स. मीनिंग जैसे कि मुझे ये वाइट और रेड दिख रहा है, आई कैन डायरेक्टली प्लेस इट राइट हियर. अब नेक्स्ट पीस हम जो भी प्लेस करेंगे हम उस तरीके से प्लेस करेंगे ताकि हमारी कलर स्कीम से मैच करे. मीनिंग नाउ इन दिस केस एक रेफरेंस क्यूब लेके मैंने वाइट को बॉटम पे रखा है एंड रेड को फ्रंट में. एंड मेरे लेफ्ट हैंड में if you notice मेरा वाइट और रेड क्रॉस पीस सॉल्व्ड है. एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ द रेड देयर शुड बी ब्लू अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम ऑफ द क्यूब. सो इन दिस क्रॉस वी हैव हमारे पास ये वाइट और ब्लू क्रॉस पीस यहाँ पे है. एंड इफ आई डू L दैट मीन्स ये दोनों पीसेज आर रिलेटिवली सॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम. एज वी नो नाउ रेड के लेफ्ट पे ब्लू होता है एंड रेड के राइट पे ग्रीन होता है. You can also look at it this way कि blue and green are opposites. So that means if I place white and green edge piece right here, हमारा ये पूरा cross almost relatively solve हो चुका होगा. And the way I can do it in this case is I have this white and green piece. मैं इसे F R prime
एफ प्राइम करके यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ. नाउ ये तीनों पीसेस आर एक्चुअली सॉल्व्ड इवन दो उनके सेंटर से वो अलाइन नहीं है. आर फाइनल क्रॉस पीस इज लेफ्ट विच इज़ वाइट एंड ऑरेंज एंड इसमें सिर्फ लास्ट स्पॉट बचा है क्रॉस का. सो आई विल डू अ डी प्राइम एंड देन आई विल डू आर प्राइम. नाउ अगर आप नोटिस कर सकते हो हमारा क्रॉस सॉल्व लग नहीं रहा है, बट ऑल आई नीड टू डू टू फिनिश द क्रॉस इज जस्ट डू अ D2 मूव, उससे कि हमारे सारे सेंटर्स अलाइन हो जाएंगे. सो आई हैव अनदर स्क्रैम्बल हियर. हम एक बार फिर से एडवांस क्रॉस को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. अगेन हम वाइट को बॉटम पे प्लेस करके क्रॉस को सॉल्व करेंगे एंड वी कैन स्टार्ट ऑफ बाय प्लेसिंग एनी वाइट एज ऑन द बॉटम. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाइट रेड है तो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट बाय प्लेसिंग इट लाइक दिस. सेकेंड क्रॉस पीस जो भी हम इंसर्ट करेंगे हमें ये देख के करना पड़ेगा कि कलर स्कीम के अकॉर्डिंग है कि नहीं. नेक्स्ट पीस दैट आई विल बी सॉल्विंग इज दिस वाइट एंड ब्लू एच पीस. ना मुझे पता है कि ब्लू के राइट साइड पे रेड होता है और यू कैन ऑल्सो से रेड के लेफ्ट साइड पे ब्लू होता है. सो टू सॉल्व दिस पीस रिलेटिवली टू द कलर स्कीम ऑफ द क्रॉस वी विल डू F, D एंड देन R प्राइम एंड इससे हमारा क्रॉस रिलेटिवली एक्चुअली सॉल्व हो रहा है. नाउ अगेन फॉलोइंग द कलर स्कीम ऑफ द क्यूब हमारे पास दो और क्रॉस पीसेस बचे हुए हैं एंड आई नो दैट ऑन द राइट ऑफ ऑरेंज देयर हैज़ टू बी ब्लू. और आप ये भी कह सकते हो कि ब्लू के लेफ्ट पे ऑरेंज होना चाहिए. सो अगेन इफ आई डू अ D मूव एंड इफ आई प्लेस दिस ऑरेंज लाइक सो, हमारे तीन क्रॉस पीसेस जो बने हैं ये एक्चुअली में सॉल्व हो चुके हैं इवन दो ऐसा लगता नहीं है. फाइनली वी हैव दिस वाइट ऑरेंज जिसको हम F2 करके इंसर्ट कर सकते हैं एंड हमें क्रॉस फिनिश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हें सेंटर से अलाइन करना है लाइक दिस. सो नाउ मैंने एक प्रॉपर स्क्रैम्बल लिया है एंड नाउ यू कैन ऑल्सो फॉलो अलॉन्ग. तो इसमें हम अगेन वाइट को बॉटम पे रख के स्टार्ट करेंगे एंड इफ़ यू नोटिस हमारे क्रॉस पीसेस में से एक क्रॉस पीस ऑलरेडी बॉटम पे है एंड इट इज़ ऑन इट्स ऑपोजिट कलर. नाउ अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम हमें पता है कि ऑरेंज एंड रेड आर एक्चुअली ऑपोजिट्स और हमारा जो वाइट ऑरेंज एज है इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस इफ़ आई एम होल्डिंग द ब्लू सेंटर इन फ्रंट ऑफ अस. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू अ D प्राइम मूव एंड देन हम इस ऑरेंज और वाइट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं. इससे क्या हुआ है कि वी हैव सॉल्व दीज टू पीसेस रिलेटिवली अकॉर्डिंग टू द कलर स्कीम. हमें पता है कि रेड और ऑरेंज ऑपोजिट्स है एंड हमने एग्जैक्टली वैसे ही प्लेस किया है इन्हें. नेक्स्ट इफ़ यू नोटिस कि हमारे वाइट और ब्लू एच पीस इस सेंटर से कनेक्टेड है. नाउ इफ़ आई अलाइन माई क्रॉस फर्स्ट एंड इफ़ आई इंसर्ट दिस लाइक दिस, हमारा ये तीन क्रॉस पीसेस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं. फाइनली हमारे लास्ट जो क्रॉस पीस है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं by doing R, D prime, F, D. मैंने एक और स्क्रैम्बल लिया है जस्ट सो यू गाइस कैन फॉलो अलॉन्ग. सो अगेन हमें क्रॉस पीसेस जो दिख रहे हैं उनमें से दो पीस तो ऑलरेडी सॉल्व्ड हैं बट अगेन वी हैव टू मेक श्योर दैट वो कलर स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्व्ड है. सो इन दिस केस हमारा वाइट ऑरेंज और वाइट रेड एक्चुअली बॉटम पे है बट दे आर नॉट करेक्ट. ऑन द राइट साइड आई कैन सी दिस वाइट एंड ग्रीन एज वेल. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू R एंड पुट दिस वाइट ग्रीन राइट हियर फर्स्ट बिकॉज इफ़ यू नोटिस हमारा जो वाइट रेड है इट वॉज ऑन इट्स ऑपोजिट सेंटर एंड हमारा वाइट ग्रीन भी अब उसके ऑपोजिट सेंटर पे आ गया है. नेक्स्ट थिंग वी विल डू इज आई नो दैट ऑन द राइट ऑफ ग्रीन वी हैव ऑरेंज और यू कैन से ऑरेंज के लेफ्ट पे ग्रीन है. सो आई विल डू अ D प्राइम एंड आई कैन इंसर्ट दिस वाइट ऑरेंज ऑन द बॉटम विद F प्राइम एंड फाइनली हम क्रॉस को फिनिश करने के लिए एक और D प्राइम मूव कर सकते हैं बिकॉज ये वाइट और ब्लू ऑलरेडी मैच्ड है ब्लू से. सो वी कैन फिनिश ऑफ विद F2. After watching this video, I hope you gained a good knowledge of basics of the cross and also advanced method of the cross. Keep practicing the cross because वो थोड़ा सा tricky step होता है and it's also the beginning of your solve. So it is actually a very important step. If you have any doubts, you can post them in the comment section below and until next time, cheers.